तोता इतना बोलकर अपने मालिक लकड़हारे के पास आकर उस पेड़ के विषय में बताने लगता है। कुछ ही देर में लकड़हारा और तोता दोनों उस पेड़ के पास पहुँचे। लकड़हारा उस पेड़ को देख हैरान हो गया और बोला, अरे ये कैसी रहस्यमयी खुशबू है जो इस पेड़ से निकल रही है। इस पेड़ के अंदर जरूर कुछ होगा। चलो इस पेड़ को काट कर देखता हूँ। हाँ मालिक, इसे जल्दी से काटो। इस पेड़ के अंदर क्या है मुझे भी देखना है, काटो। लकड़हारा जल्दी उस पेड़ को काटने लगता है। पेड़ थोड़ा कटा ही था, तभी कटी हुई जगह से रोशनी निकलने लगती है। उस रोशनी को देख तोते ने कहा, मालिक वो देखो, पेड़ से रोशनी निकल रही है। लकड़हारा भी उस रोशनी को देख बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, लगता है कि इस पेड़ में कोई हीरा है। ये हीरा मुझे मिल गया तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। चलो जल्दी से इसे निकालता हूँ। इतना बोलकर लकड़हारा जल्दी पेड़ को काटने लगता है और कुछ ही समय में आधा पेड़ कट जाता है। तब लकड़हारे ने देखा वो रोशनी एक बोतल से निकल रही थी जो उस पेड़ के अंदर था। लकड़हारा उस बोतल को अपने हाथ में पकड़ा और बोला, अरे ये कैसी बोतल है जो रोशनी के साथ इतनी चमक रही है, और ये इस पेड़ के अंदर कैसे आया होगा? इसके अंदर क्या हो सकता है? चलो खोल कर देखता हूँ इसे। इतना बोलकर लकड़हारा उस बोतल को खोलने लगता है। उस बोतल को जैसे ही खोला तो उसमें से एक जिन निकला। ये जिन करेगा आपकी खिदमत, बदल जाएगी आपकी किस्मत। हाजिर है मौका बेहतरीन, पूरी होगी आपकी मुरादें तीन। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपको नहीं मार सकता। लकड़हारा और तोता चौंक जाते हैं और जिन की ओर हैरत भरी नजरों से देखने लगते हैं। गुलाम? वो भी मेरे? तुम मेरे गुलाम हो? जी मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे अपनी कोई 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हैं, बताइए। मुझे लगता है जो कहानी मेरी दादी बचपन में सुनाया करती थी वो सारी बातें सच होती हैं। ये जिन तो मेरा गुलाम है। मैं जो भी चाहूँ इससे करवा सकता हूँ। मैं कहीं सपने तो नहीं देख रहा ना? लकड़हारा ये सब सोचते हुए ख्यालों में खो जाता है। तभी तोता उसके पास आया और बोला, मालिक मालिक, आप किन ख्यालों में खो गए? आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये सचमुच का जिन है, मांगो कुछ। हाँ अरे जिन, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ आका, मैं आपकी 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बोलिए आपकी क्या ख्वाहिशें हैं? लकड़हारा कुछ सोचने लगता है। क्या मांगूं? हाँ जिन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर इतना बड़ा और सुंदर हो जाए जैसे किसी राजा का घर हो, और पूरे राज्य में मेरे घर जैसा किसी का घर ना हो। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी पहली ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इतना बोलकर जिन ने तुरंत अपने जादू से लकड़हारे का घर बहुत बड़ा और सुंदर बना देता है, जैसे वो राजा का महल हो। हे मेरे आका, मैंने आपका घर राजा महाराजा के जैसे आलीशान बना दिया है। मांगिए आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? लकड़हारा सोचने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो जिन से दूसरी ख्वाहिश में क्या मांगे। तभी लकड़हारा बोलता है, बना दिया। अरे वाह जिन, दूसरी ख्वाहिश तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश अभी नहीं मांग सकता, मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है मेरे आका, जैसी आपकी मर्जी। आप बाद में सोचकर अपनी दूसरी ख्वाहिश मुझे बता देना। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिशें बची हैं। अरे चल मेरे तोते, जल्दी चलते हैं घर। मेरा नया घर कैसे बना है उसे देखने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। जल्दी चल। इतना बोलकर लकड़हारा और तोता अपने घर जाते हैं तो देखते हैं उसके घर झोपड़ी से बदलकर एक आलीशान राजमहल जैसा बन गया है। ये सब देखकर लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, अरे देखो भाग्यवान, देखो, मैंने कुछ ही समय में अपने छोटे से घर को इतना बड़ा घर बना दिया। देखो। हाँ जी, ये सब तो मैं देख रही हूँ, लेकिन कुछ ही समय में इतना बड़ा घर कैसे बन गया? ये सब कैसे संभव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाग्यवान, ये सारा कमाल तो उस जिन का है जो मुझे आज मिला है। क्या जिन? कैसा जिन?
अरे आज मैं कीमती लकड़ी की तलाश करते हुए जंगल में भटक रहा था। लकड़हारा पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाने लगता है। अजी, इस तरह कमाया हुआ धन कभी भी लाभदायक नहीं होता। जो धन जितना जल्दी आता है वो उतना जल्दी चला भी जाता है। ऐसे धन को प्राप्त कर हमें किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम तो बेकार में ही चिंता करती रहती हो। आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन एक समस्या और है। अब और क्या समस्या है भाग्यवान? लेकिन स्वामी, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, लेकिन घर चलाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। इतना बड़ा घर होने के बाद भी हमें लकड़ी बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसे होते तो अच्छा होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर लकड़हारा बोलता है, हाँ भाग्यवान हाँ, अब इतना बड़ा घर बन गया है तो पैसे भी आ ही जाएंगे। अब चलो मुझे खाना दो, बहुत भूख लग रही है। इतना बोलकर तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लकड़हारा अपने बिस्तर में आराम से लेट गया। हाँ, काश कि मेरे पास इतना सारा पैसा होता जिससे मैं कुछ भी खरीद पाता और जो मन चाहे वो खा पाता। क्यों ना मैं अपनी ख्वाहिश जिनसे पूरी करवा लूं? लकड़हारा इस तरह सोचता रहता है, तभी उसे एक और तरकीब सूझी। नहीं 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 नहीं, मैं जिनसे पैसे की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे तो एक ना एक दिन तो खत्म ही हो जाएंगे। उसके बाद मेरा जीवन फिर से पहले के जैसा ही हो जाएगा और मुझे लकड़ी बेचकर ही जीवन गुजारा करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे जिनसे ऐसा कुछ मांगना होगा जो कभी ना खत्म हो, जिससे भविष्य में मुझे कभी भी पैसों की कमी ना हो। चलो मैं अभी जिनके पास जाता हूँ और मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी करवा लेता हूँ। इतना बोलकर लकड़हारा किसी को बताए बिना जंगल के लिए निकल जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। लकड़हारा जल्दी जल्दी चलने लगा। चलते चलते लकड़हारा उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। हे जिन, बाहर आ जाओ। लकड़हारे के इतना बोलते ही जिन बाहर आ जाता है और लकड़हारा से कहता है, जो हुक्म मेरे आका, कहिए आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? हे जिन, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिसे भी स्पर्श करूं वो तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाए। जो हुक्म मेरे आका, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इतना बोलकर जिन लकड़हारे को ये वरदान दे देता है और लकड़हारा से कहता है, मेरे आका, अब से आप जिसे भी स्पर्श करेंगे वो तुरंत ही सोने में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे आका, अब आपके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। मांगिए, आप और कौन सा वरदान चाहते हैं, बताइए। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश किसी और दिन मांगूंगा। आज के लिए इतना काफी है, मैं चलता हूँ, तुम भी चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका, आपको जैसा ठीक लगे। इतना बोलकर लकड़हारा वहाँ से चला जाता है। आहा, अब तो मैं जिसे भी स्पर्श करूंगा वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। अब तो मैं